तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे हॉलो हेमीस्फेयर का, यानी एक आधे खोखले गोले का। देखो, चाहे पूरा खोखला गोला हो ऐसे, मतलब हॉलो स्फेयर, और चाहे पूरा एक सॉलिड गोला हो, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी के बेस पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो खोखले गोले के, जो खोखला गोला है ऐसे, उसके सेंटर पे होगा, ठीक है, खोखला गोला के सेंटर पर। और जो सॉलिड गोला है उसके भी बिल्कुल सेंटर पर होगा, मतलब बिल्कुल उसके सेंटर में, वहीं उसका सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड होगा। लेकिन क्या करते हैं कि अभी खोखले गोले को जस्ट हम यहां से आधा कर देते हैं। जैसे फुटबॉल है, पूरी फुटबॉल, उसको काट दो बीच से, ठीक है। तो फुटबॉल क्या है, खोखली होती है अंदर से, उसमें हवा भरी जाती है ना, तो उसको बिल्कुल बीच से एकदम काट दो, डायमेट्रिकली काट दिया हमने, और वो बन गया आधा गोला ऐसे। आधा गोला बन गया। आधे गोले, आधा गोला है ये, और नीचे सर्किल वैसे रहेगा, सर्किल टाइप, मतलब जो बॉटम होगा वो वैसे सर्किल होगा, ठीक है। तो मान लो कि जिस ओरिजिनल गोले को ये काटा गया उसकी रेडियस थी r, तो नीचे देखोगे ये जो सर्किल दिखेगा इसकी भी रेडियस r ही होगी। इसका बॉटम सर्कुलर होगा ना, एक सर्किल खाली, और ऊपर ऐसे आधा गोला होगा, ठीक है। तो अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, कहां पर है उसकी पोजीशन। तो देखो, ये समझ में आ रहा है कि ये जो गोला है, अगर आप इस साइड में एक्स एक्सिस लोगे तो, और इधर अगर आप वाई एक्सिस लोगे तो आप अच्छे से समझ रहे हो कि ये जो गोला है ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिक है। जैसा ये वाई एक्सिस के इस ओर है उधर, और इधर भी है। ये आधा गोला, खाली गोला, हॉलो स्फेयर जो है, हॉलो हेमीस्फीयर मतलब आधा खोखला गोला, वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब जो जो पूरे इस आधे गोले का, मतलब हॉलो हेमीस्फीयर जो है ये पूरा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी वाई एक्सिस पर कहीं पर होगा। तो मान लो वो सी पॉइंट पर है, ओवरऑल वो इसी पर है। और जो टोटल जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो इस नीचे वाले इस सर्कुलर जो फेस है उसके सेंटर से मान लो y कैप डिस्टेंस पे, पूरा y बार डिस्टेंस पे है ना। तो क्या करते हैं, हम इसका एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं ताकि थोड़ा आराम हो जाए देखने में। आधा खोखला गोला, नीचे का फेस सर्कुलर, और वो आधे, जो ये पूरा गोला अगर होता तो ये होता उसका सेंटर, ये वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस, ऐसे हम बना, ठीक है। और इसको यहाँ मिटा देते हैं, देखो ऐसे। तो मान लो कि ये जो हॉलो हेमीस्फीयर है, यानी खोखला आधा गोला है, जिस भी मटेरियल का बना हो सकता है किसी मटेरियल का तो बना ही होगा। तो मान लो कि इस टोटल गोले का मास है कैपिटल M, टोटल, ठीक है, ओके। अब क्या करो कि ये एक हॉलो हेमीस्फीयर है, ये कैसे बना होगा जरा इसको सोचो। आप एक खोखला गोला कोई ले लो, माना, उसको ध्यान से देखो।
उसको ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा सबसे नीचे बॉटम पर एक बड़ी बड़ी रिंग रखी गई है। एक अगर आप बड़ी रिंग रखो आर रेडियस की, कैपिटल आर रेडियस की, आप एक बड़ी रिंग रखो, उसके बाद उससे जस्ट छोटी रखो, उसके बाद उससे जस्ट छोटी रखो, उसके बाद उससे जस्ट छोटी रखो, फिर छोटी रखो, फिर छोटी रखो, फिर छोटी रखो, तो देखोगे कि वो जो एक खोखला गोला ऐसे बनता जाएगा। मतलब जो खोखला गोला होता है वो कई छोटी छोटी रिंगों से बना मान सकते हैं। कई छोटी छोटी रिंगों से बना, एक दूसरे के ऊपर जो रिंग रखी गई है, ऐसे मतलब एक के ऊपर एक रिंग रखते जाओ और उनकी रेडियस घटाते जाओ तो आपको एक खोखला गोला बनकर मिल जाएगा। पहले कैपिटल आर रेडियस की एक रिंग रखी, फिर उससे कम रखी, फिर उससे कम रखी, ऐसे ही जब रिंग रखते चले जाओगे चले जाओगे चले जाओगे और ऊपर बिल्कुल जीरो रेडियस का अगर पॉइंट रिंग मान लोगे तो एक आपको एक खोखला गोला मिल जाएगा। यानी जो हॉलो स्फीयर होता है वो अज्यूम किया जा सकता है कि वो कई रिंगों को एक दूसरे के ऊपर रख के बना हुआ है। तो क्या करते हैं, ऐसी ही हम एक रिंग ले लेते हैं, बहुत बहुत निग्लिजिबल मास की एक रिंग। उस रिंग की पोजीशन कुछ ऐसे रखते हैं कि जैसे ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको अगर यहां से मिला दो ऐसे, ठीक है, तो इसकी पोजीशन मान लो यहां से है थीटा, और एक जस्ट अगला पॉइंट रिंग का जो है एकदम छोटी, एकदम बिल्कुल पास, जिससे कि इस रिंग के टोटल मास को माना जा सके जीरो के अप्रॉक्सीमेट, टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटा मास। तो अगर उस सिरे को रिंग के दूसरे सिरे को अगर इस सेंटर से मिलाओ तो ये एंगल है डी थीटा, वेयर डी थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, ऐसे। तो ये रिंग की ये चौड़ाई कितनी होगी यहाँ पे, ये केवल इतनी आर डी थीटा, आर डी थीटा, और आर डी थीटा भी जीरो के अप्रॉक्सीमेट होगा, लेकिन इनमें से कोई भी अमाउंट जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के लगभग पास है। भाई इंटीग्रेशन प्रोसेस फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा हो और अगर ना पढ़ा हो तो उसमें इंटरेस्ट अपना बढ़ाइए। इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पूरे सिस्टम को ऐसा मानते हैं जैसे ये बहुत छोटे छोटे पीसेस से मिलके बना है, और वो जो छोटा जो पीस लिया जाता है वो लगभग जीरो के अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है, समझ में आया। लेकिन कभी जीरो नहीं लिया जाता, जीरो मतलब जीरो हो गया वो तो फिर ऐसा माना जाता है कि अगर उसी को पूरे सिस्टम पे वैसे ही एलिमेंट सम कर देंगे पूरी बाउंड्री में तो वो हमारा पूरा सिस्टम हमको मिल जाएगा, ऐसे। तो पहले देखते हैं कि आगे क्या करना है, कि इतना तो हम समझ गए थे ना कि ये जो वाई एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा पूरे गोले का वो इसी एक्सिस पर होगा, एक्स पर नहीं होगा। तो एक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल वाई को कंसिडर करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास होल सिस्टम अलोंग वाई एक्सिस, होल सिस्टम ना पूरे हाफ, पूरा ये जो हेमी स्फीयर है, हॉलो हेमी स्फीयर, पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और वो कैसे निकालेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर हमने छोटा सा एलिमेंट एक रिंग माना है, ये एक रिंग माना है, और इस छोटे से एलिमेंट का खुद का कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे ये जो छोटा सा जो एलिमेंटल जो रिंग लिया हमने, इसका सेंटर ऑफ मास खुद का यहाँ पे होगा, खुद का यहाँ पे होगा, तो उसकी यहाँ से पोजीशन जो होगी वो आप ले सकते हो स्मॉल वाई। तो मतलब
इस छोटे से एलिमेंट का खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसको आप रखोगे। फिर पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दोगे बाउंड्री से। अब बाउंड्री से इंटीग्रेट कैसे करोगे? देखो, ये रिंग पूरी हमको अगर हमने मानी थीटा पोजीशन पे, तो अगर इसको जीरो करो, थोड़ा इसको थीटा को जीरो करते जो इधर से मेजर किया है, तो अगर जीरो करते जाओ तो ये रिंग उठते उठते यहाँ तक पहुँच जाएगी। और अगर इस थीटा को 90 कर दो, मतलब पूरा ऐसे यहाँ तक ले जाओ, तो ये रिंग यहाँ पे आ जाएगी। मतलब अगर थीटा को 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर आप घुमा दो, तो ये रिंग पूरी यहाँ से यहाँ तक की सारे रिंगों को कवर कर देगी। यानी हमारा पूरा आधा खोखला गोला ये तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट लगानी पड़ेगी थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री π/2 तक, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये तो आप जानते हो कि ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास किसी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी फैले हुए मटेरियल का। अब हम निकालेंगे dm यानी छोटा ये रिंग का मास। देखो, अभी हमने माना था कि पूरे हाफ गोले का मास है कैपिटल M। ओके, अच्छा, हाफ गोले का एरिया कितना है? पूरा टोटल एरिया, हाफ गोला जो है ये खोखला गोला, इसका टोटल एरिया कितना है? 2πr²। पूरे गोले का 4πr² होता है, तो हाफ गोले का 2πr²। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा? यूनिट एरिया, अगर कोई एक एरिया लिया जाए, मास पर यूनिट एरिया, इस सरफेस पर अगर कोई एरिया लो, तो उस एरिया में टोटल मास कितना आएगा? तो मास पर यूनिट एरिया वो आ जाएगा टोटल मास, जो आपने गोल इस हाफ गोले का माना, यानी कैपिटल M डिवाइड बाय उसका एरिया 2πr²। अब क्या करो कि हमको ये पता हो गया कि एक यूनिट एरिया का मास इतना है, तो dm निकालना है हमें, यानी इस छोटी सी रिंग का मास। तो उसके लिए अगर हमको रिंग का एरिया पता चल जाए, सरफेस एरिया, तो उसी में इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक यूनिट एरिया का मास हमको पता हो गया, तो अगर हमको रिंग का सरफेस एरिया पता चल जाए, तो उसी में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको रिंग का मास पता चल जाएगा, यानी dm। तो पहले निकालेंगे रिंग का सरफेस एरिया, वही जो हमने लिया है ना, रिंग का सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी dA। अब dA कैसे निकालेंगे? तो रिंग को जरा कोई भी एक चूड़ी उठाओ, चूड़ी है ना, मतलब घर में कोई चूड़ी पड़ी हो उसको जरा उठाओ, या कोई रिंग टाइप का कुछ हो उसको जरा उठा के देखो। तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, एरिया सर्कुलर चीज अगर है, या सर्कुलर सिलेंडर या सर्कुलर रिंग, उसका एरिया निकालते हैं कि उसका पूरा पेरीमीटर, यानी उसका पूरा पेरीमीटर चक्कर, या हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, और इनटू अगर जो भी है ऊंचाई या हाइट, उसकी थिकनेस, उस मतलब हाइट। तो अगर इस छोटी सी रिंग की रेडियस अगर आप स्मॉल r ले लो यहां पर, ये कितना हो जाएगा? 2π स्मॉल r, और इनटू उस रिंग की हाइट। तो इस रिंग की यानी मोटाई, यानी r/d²। हाइट को अगर h से लिखो तो यही होता है, जो कि सिलेंडर का भी होता है। ठीक है, सिलेंडर जैसा ही। तो रिंग छोटा सिलेंडर ही समझो जिसकी मोटाई बहुत कम है। रिंग कैसा दिखता है? एक सिलेंडर जैसा, एक हॉलो सिलेंडर जैसा जिसकी मोटाई बहुत कम है। यहाँ पर जो रिंग की जो हाइट है वो है r/d², बिल्कुल छोटी सी। ये आया
2 पाई आर और आर डी थीटा एच की जगह पे, यानी 2 पाई, और ये स्मॉल आर कितना होगा अगर यहां से देखो, ये था कैपिटल आर क्योंकि ये रेडियस थी, तो ये कितना होगा आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा, और ये आर डी थीटा। ये आया आपका टोटल एरिया इसका, रिंग का। तो रिंग का मास यानी डीएम कितना आ जाएगा, डी ए यानी उसका रिंग का एरिया, और रिंग और पर यूनिट एरिया जो जिससे कि ये पूरा खोखला गोला बना हुआ है उसके पर यूनिट एरिया में कितना मास है, तो ये था, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका। तो डीए की जगह पर ये वैल्यू रखो, टू पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा और इंटू एम बाई 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया। ये आ गया आपका डीएम यानी छोटा सा मास, और इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी इस छोटा सा जो आपने मास लिया रिंग रूप में, रिंग के शेप में, उसका खुद का सेंटर ऑफ मास इस ओ से कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये कैपिटल आर, और अगर आप ये देखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर कोसेक थीटा। तो ये वैल्यू रख दिया यहां पर, बस इंटीग्रेशन कर दिया जाए, आ जाएगा आंसर। तो y बार आ जाएगा, यानी होल सिस्टम का, यानी होल ये हालो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है यहां से कितनी दूरी पर होगा, उसे इधर वो आ जाएगा थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे रखो। y बार की वैल्यू यानी आर कॉस थीटा, और डीएम की वैल्यू ये वाली यहाँ पे रख दी जाए, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर साइन थीटा, फिर आर डी थीटा, फिर एम बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, और टोटल डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी कैपिटल एम। तो ये देखो, ये कैपिटल एम कैंसिल, ये आर और आर स्क्वायर कैंसिल, कांस्टेंट थे, पाई से पाई कैंसिल, ओके। अब क्या बचा, अब बचा केवल ये कैपिटल आर, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा केवल कैपिटल आर, नीचे रख दो, 0 थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, कैपिटल आर साइन थीटा, और ये डी थीटा, इतना ही बचा। चाहो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्या होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये आ गया टोटल r बाई 2 इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, बन गया। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन इतना होता है, तुम जानते हो, और थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, करेक्ट। ये आ जाएगा r बाई 4, करेक्ट, और माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, हो गया आसान। ये 2 इधर आ गया तो r बाई 4 हो गया, कैपिटल r बाई 4। एक बार जरा पाई बाई 2 रखो यहाँ पर, तो r बाई 4 पहले इसको रखो, तो माइनस
पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, केवल आएगा पाई, फिर माइनस आएगा क्योंकि आप लोअर लिमिट लगाने जा रहे हो, फिर माइनस, इसमें रखो 0 तो 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा r/4, इसकी वैल्यू कितनी होती है cos पाई की -1, तो माइनस और -1 ये माइनस तो +1 हो जाएगा, फिर ये माइनस और cos 0 की वैल्यू 1 तो माइनस -1 यानी फिर +1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 और ये 2 2 2 यानी r/2, यानी y बार यानी सारे सिस्टम का यानी हाफ आधे खोखले गोले का जो सेंटर ऑफ मास होगा टोटल वो r/2 डिस्टेंस पर मिल रहा है, यानी यहां से r/2 डिस्टेंस पर यहां पर कहीं होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। इस जो खोखला गोला है तो ओरिजिनली किसी गोले को काट के बनाया गया है आधा, तो उस ओरिजिनल गोले का जो सेंटर है यानी ये O, वहां से y एक्सिस की ओर यानी डायमेट्रिकली आप y एक्सिस की ओर बढ़ें यानी सिमेट्रिक डायरेक्शन में, और r/2 यानी कैपिटल R/2 वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, तो r/2 डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा पूरे इस आधे खोखले गोले का सेंटर ऑफ मास। इसको याद भी कर लीजिए और देखिए कितना आसान डेरिवेशन था, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है और कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कीजिए, बहुत आसान होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करना। क्या करो कि सिस्टम को देखो कि पूरा सिस्टम सिमेट्रिक कैसे हुआ, पहले तो तुम्हारी नज़र सिमेट्रिसिटी पर जानी चाहिए, फिर देखो कि ये सिस्टम छोटे छोटे एलिमेंटल बॉडीज से क्या मिलके बन सकता है पूरा सिस्टम एक साथ, उसको चेक करो। अगर बन जाए तो उसी एलिमेंटल मास ले लो, छोटा सा dm, ठीक एरिया में हो तो दिए ऐसे ले लो, और फिर पूरे सिस्टम की बाउंड्री पर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाई है, आपका सलूशन आपके हाथ में, ठीक है। बस पहचानना सीख जाओ जैसे अभी हमने ये बताया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।